क्या आप इंडिया में रहकर करोड़पति बनना चाहते हो? आई नो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, बट एक्चुअली में यह एक रॉन्ग क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप इंडिया में रहकर करोड़पति बन सकते हो? तो दोस्तों इसका जवाब भी है कि हाँ, आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हो। हाउएवर यह कोई इजी रास्ता नहीं होगा, बट सर्टेनली आप एक करोड़पति बन सकते हो अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो तो। और यह कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, बल्कि एक फेमस ऑथर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेविड बाग द्वारा अपनी एक फेमस किताब दी ऑटोमेटिक मिलेनियम में बताया गया एक सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो इस बात की पॉसिबिलिटीज 200% हो जाती है कि आप आने वाले कुछ सालों में करोड़पति बन सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो कौन सा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे कम पैसे और लो अर्निंग से और बिना अपने लाइफस्टाइल से कंप्रोमाइज किए हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अगर हम इस सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो दोस्तों एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, और अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे या किसी पॉइंट को मिस करोगे तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस करवा सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। सो लेट्स बिगिन। यह वीडियो एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कम सैलरी लेते हैं या जिन्होंने अभी अभी कामना शुरू किया है। इस बुक की शुरुआत में ही ऑथर एक कपल की केस स्टडी हमारे सामने पेश करते हैं, एंड इस कपल का नाम है जिम एंड सुई मैकेंटियर। यह लोग ऑथर के पास आए थे फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए, लेकिन बाद में इनकी स्टोरी सुनकर ऑथर इनसे इतने प्रभावित हुए कि ऑथर ने सोचा कि इन्हें सीखने की बजाय मुझे ही इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं लोगों को सिखा रहा था यह कपल उसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस कपल के बारे में जो यूनिक बात लगी ऑथर डेविड को वो ये थी कि इस कपल की नेट वर्थ $20 लाख थी, जबकि इन दोनों की हाउस होल्ड इनकम 30,000 थी एनुअली। हाउएवर अमेरिका में एवरेज हाउस होल्ड इनकम $50,000 की होती है, विच मीन्स कि इस कपल की हाउस होल्ड इनकम एवरेज से भी कम थी, लेकिन फिर भी इनकी नेटवर्थ बाकियों से बहुत ज्यादा थी। तो जब ऑथर ने इनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, कम इनकम होते हुए भी आपने $2 मिलियन की नेटवर्क कैसे बनाई, तो इन्होंने एकदम सिंपल सा आंसर दिया। इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ भी अलग या फैंसी नहीं किया, बस एक सिस्टम को बनाया और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। जब इन दोनों की शादी हुई थी तब से लेके वो कुछ पैसे सेव किया करते थे और उसे एक डिफरेंट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। फिर वो इन पैसों को इन्वेस्ट भी करने लगे थे। जब उन्होंने शुरुआत करी थी तब वो बस 4% ही अपनी इनकम से किया करते थे, यानी कि अगर वो 100 रुपए कमाते थे तो 4 रुपए उसमें से बचा लेते थे और इस 4% को इन्वेस्ट भी किया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस 4% को 15% तक पहुंचा दिया, जिससे उनकी नेटवर्थ का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण उनका पैसा बढ़ता गया। साथ में इन दोनों ने इस बात का भी खास ध्यान रखा कि ये दोनों डेट फ्री रहे और अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जिए, बेवजह का कोई भी एक्सपेंस करने से वो हमेशा बचते रहे। जैसे कि अमेरिका में कॉफी का बहुत चलन है, खासकर लेट कॉफी का, और एक लेट कॉफी ऑन एंड एवरेज $4 के करीब मिलती है, जो कि इंडिया के तकरीबन 336 रुपए बनते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप डेली का यह 336 रुपए बचा लेते हैं तो साल का बनेगा 1,20,960 रुपए और 10 साल में बनता है 12,96,000 रुपए। अब देखो इंडिया में भी काफी कुछ सालों से फेमस हो रही है, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी 10 रुपए की चाय ही प्रेफर करती है। हालांकि कुछ लोग दिन के कई बार चाय पीने के आदी होते हैं और साथ में उनको सूखता भी चाहिए होता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी रूटीन के आदी हो और लेट्स अज्यूम कि दिन की 100 रुपए का चाय और सिगरेट पर खर्च कर देते हो, तो अगर आप इसे क्विट कर देते हो तो आप महीने का 3,000 रुपए बचा लोगे, और अगर आप इसकी सीप लगा देते हो किसी म्यूचुअल फंड में जिससे आपको 13% के रिटर्न मिलते हैं, तो 20 साल बाद आपके पास 34 लाख से ज्यादा रुपए हो सकते हैं और 30 साल बाद 1,33,00,000 रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। इसे ऑथर नाम देते हैं डी लाटे फैक्टर। हम जाने अनजाने में ऐसे कई सारे खर्चे डेली करते हैं जिनकी हमको उतनी जरूर नहीं होती, जैसे कि कॉफी, चाय, सिगरेट, फास्ट फूड एटसेट्रा। इन्हें हम या तो क्विट कर सकते हैं या इन्हें कम खर्चे में घर पे बना सकते हैं। ऐसे ही खर्चों की एक लिस्ट आपको बनाने हैं और जिनका आपके लाइफस्टाइल पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। उन खर्चों को आपको कट करना है और उनसे बचे पैसों को से और इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। यह लाठी फैक्टर का इस्तेमाल जिम और सुई मैकेंटी भी किया करते थे अपनी नेटवर्थ को ग्रो करने के लिए। सेकंड मनी रूल जो कि इस बुक से मैंने सीखा वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जिम और सुई की नई शादी हुई तो इन दोनों ने गोल बनाया था कि वो कुछ पैसे को सेव किया करेंगे,
लेकिन जब इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उन दोनों से यह हो ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन सुई की मदर उसके घर आई हुई थी और सुई को परेशानी में देखकर उससे पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ। पहले तो सुई ने कहा कि मॉम कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा इंसिस्ट करने के बाद सुई ने उन्हें अपनी सारी दशा सुना दी। सुई ने उनसे कहा कि मॉम मैं हर बार पैसे सेव करने की कोशिश करती हूँ, अपने एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल करती हूँ और बजट भी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मंथ एंड आने तक मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे बचते हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसकी मदर ने उसको एक बात समझाए कि बेटा देखो, बजट बनाने से पैसे सेव नहीं होंगे। अगर तुम सीरियस हो पैसा सेव करने के लिए तो तुम्हें सबसे पहले खुद को पे करना पड़ेगा। उन्होंने सुई को बताया कि जैसे ही तुम्हें इनकम रिसीव हो तो तुम एक पोर्शन पहले ही सेपरेट कर लिया करो सेविंग्स के लिए, और फिर उसके बाद बाकी चीजों पर खर्च किया करो, जैसे कि नीड्स और वांट्स पर। अगर तुम बजट बनाकर स्पेंड करोगे तो तुम कभी पैसे नहीं बचा पाओगी, क्योंकि हम खर्च करते समय कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होते। हम हमेशा इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो एक बार जब तुम्हारे हाथ में पैसे आ गए तो फिर तुम उन्हें कब खर्च कर दोगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। थर्ड मनी रूल जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है सेटिंग अप ऑटोमेटिक पेमेंट्स। यह मेरी इस बुक की सबसे फेवरेट एडवाइस है एंड आई थिंक यह सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच भी है मनी मैनेजमेंट के नजरिया से। बिकॉज लेट्स से कि आप मंथली पैसे इन्वेस्ट करते हो इस पैटर्न के मुताबिक 10,000 आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, 5,000 आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, 10,000 की आपकी मंथली इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है और 5,000 आपके पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट होते हैं। तो अब खुद सोचो, अगर इन सारे पेमेंट्स को आप मैनुअली करने चले तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। और आप इंस्टॉलमेंट मिस भी कर सकती हो ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और टाइमली इंस्टॉलमेंट ना जाने की वजह से आप कंपाउंडिंग के रियल बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे। इसलिए आप जिन ऐप्स को यूज करते हो उनमें ऑटोमेटिक पेमेंट्स को सेट करो ताकि सारी पेमेंट्स ऑटोमेटिकली हो जाए और आप कोई भी चांस मिस ना करो। ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करने में आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे, और एक बार आपने यह कर दिया तो फिर आप हमेशा के लिए आराम कर सकते हो, अपनी जॉब पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी बाकी इंपॉर्टेंट पेमेंट्स का ध्यान ऑटो पेमेंट मोड रख लेगा और इससे आपकी नेटवर्क भी ऑटो मोड पर ग्रो होती रहेगी। इसी ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड की वजह से जिम और सुई को सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना एकदम ईजी हो गया था और वो बिना कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस किए अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर दिया करते थे, जिस कारण ही वो आगे चलकर इतनी बड़ी नेटवर्क बना पाए। सो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेशन फंड करने में तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स को सेटअप करो और चिंता को एक साइड कर दो। नेक्स्ट है फंड योर ड्रीम अकाउंट। देखो, हम एक ऐसे दर में जी रहे हैं जहां लोन पर चीज खरीदना आम हो चुका है। लोग अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए ईएमआई का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार यह ड्रीम्स पूरे करने के चक्कर में लोगों की लाइफ एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना बन जाती है, क्योंकि जब तक इनकम आ रही होती है लोग ईएमआई पर ईएमआई लगाते चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकम फ्लो किसी कारणवश रुकता है तो फिर ईएमआई के पैसे भरना इतना मुश्किल हो जाता है कि लोगों की पूरी लाइफ नरक बन जाती है। कुछ लोग तो अपनी जान तक ले लेते हैं डेट की वजह से, लेकिन यह गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट ड्रीम अकाउंट खुलवाना चाहिए, जिसमें आप मंथली 8% to 10% अपनी इनकम का डालना शुरू कर सकते हो। अगर आपको अपनी कोई भी डिजायर फुलफिल करनी है, जैसे कि मालदीव इस वेकेशन पर जाना है, या एक रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदनी है, या फिर एक बिजनेस ही शुरू करना है, तो आपको इसी ड्रीम अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए। एंजॉय नाउ एंड पे लेटर वाले ऑप्शन सुनने में तो बड़े एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये आपकी पीस ऑफ माइंड को पूरी तरह से छीन लेंगे। इसलिए अपना एक ड्रीम अकाउंट जरूर बनाए और उसमें 10% अपनी इनकम को हर महीने ट्रांसफर करिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको यह करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप थोड़ा सा भर रख के इस ड्रीम अकाउंट से अपने डिजायर्स को फुलफिल करोगे बिना किसी लोन या ईएमआई का सहारा लिए, तो तब जो आपको पीस ऑफ माइंड महसूस होगी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा। और बाय चांस अगर आपकी जॉब चली जाती है तो एटलीस्ट आप पर कोई डेट नहीं होगा आपकी रातों की नींद उड़ने के लिए। मनी रूल नंबर 5 जो जिम और सुई हमें सिखाते हैं वो है बाइंग अ हाउस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट। देखो, अपना खुद का घर लेना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ईएमआई के डर से अक्सर लोग अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जिम और सुई हमें सिखाते हैं कि हमारे पास खुद का अपने घर होना चाहिए, बिकॉज ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इनफैक्ट जिम और सुई के पास 2 घर थे, एक जिसमें वो खुद रहते थे और दूसरा उन्होंने रेंट पर दिया था, जिससे उनको मंथली रेंटल इनकम मिलती थी। यह घर उनके लिए एक इनकम जनरेटिंग एसेट था।
दोस्तों, घर बाय करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, जिसे आप EMI पे करते समय एकदम स्ट्रेस फ्री रहोगे। सबसे पहले आपको यह कैलकुलेट करना है कि आपके होम लोन की EMI कितनी जाएगी। लेट से आप 45 लाख का लोन लोगे 20 सालों के लिए, तो मोटा मोटा तकरीबन 40,000 की EMI आपकी बन जाएगी। फिर ये कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है कि किसी अच्छी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर देनी है और इसे कंटिन्यू करना है 10 सालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल 15,000 की SIP आपने स्टार्ट कर दी, तो 10 साल बाद 13% की रिटर्न्स पे आपके पास 37 लाख रुपए हो जाएंगे। एट दिस पॉइंट आप SIP क्लोज करवा के SWP चालू करवा दोगे। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी इस प्लान से आप हर महीने आप पैसे विड्रॉ किया करोगे। तो अगर आप हर महीने 40,000 विड्रॉ करोगे, जो कि आपकी मंथली EMI का अमाउंट भी होगा, तो 20 साल तक 40,000 विड्रॉ करने के बाद भी आपके पास 15 लाख से ज्यादा रुपए बचे हुए होंगे और आपके घर की ओनरशिप भी कंप्लीटली आपके पास आ चुकी होगी, यानी कि आपकी पांचों उंगलियों घी में और सर कढ़ाई में होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट मनी रूल है लाइफ डेट फ्री एंड गिव बैक टू सोसाइटी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2024 के बीच क्रेडिट कार्ड अडॉप्शन 81% से बढ़ी है और इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड है। आप इसे इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि इंडियन किस तरह बढ़ रहे हैं। जी हां, डेट ट्रैप की तरफ। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बनाए रखने का एक जबरदस्त टूल है। आप जब तक उसे पैसे से चीज खरीदने रहोगे जो आपने कमाया नहीं, तब तक आप अपनी फ्रीडम का सौदा दूसरों के साथ करते रहोगे। डेट किसी पर्सन या देश के लिए कितना बुरा हो सकता है, आपने रिसेंटली हुए बांग्लादेश और श्रीलंका के केस में देखा होगा। इसलिए अगर आप पर किसी भी तरह का डेट है, तो सबसे पहले उसे पे ऑफ करने पे अपना सारा फोकस करो और उसके बाद भी हमेशा कॉन्शियस स्पेंडिंग करो जितना हो सके। डेट फ्री रहने की कोशिश करो और लास्टली जब आप अच्छा कमाने लगोगे, डेट से फ्री हो जाओगे, तो फिर सोसाइटी के गरीब लोगों के लिए भी कुछ पैसे डोनेट किया करो। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका हंगर इंडेक्स रैंक 127 कंट्री में से 105 पर है, यानी कि वन ऑफ द लोएस्ट है। तो अगर आप अपनी इनकम में से एक छोटा सा पोर्शन भी डोनेट करते हो, तो ऐसे लोग, ऐसे गरीब बच्चे जो भूखे सोते हैं, उनको शायद एक वक्त का खाना मिल पाए। और ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ देश का ही भला होगा, आपको भी इनर पीस और हैप्पीनेस मिलेगी ऐसा करने से। सो ये थी लास्ट लर्निंग जो इस बुक से मैंने सीखी और जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। सो दोस्तों, आज की वीडियो तो यही पे एंड होती है, बट जर्नी हमेशा चलती रहनी चाहिए। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल प्रेरणादायक लगी हो और आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप भविष्य में किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के अनुसार दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हां, अगर आपका विषय चुना जाता है तो आपको एक शानदार बोनस भी मिलेगा। तो इंतजार मत करिए, आज ही अपने सुझाव साझा करें और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। नमस्कार।